दोस्तों फाइनली 1 to 5 वालों का फाइनल रिजल्ट आ गया, अंतिम परिणाम आ गया। इससे पहले प्रोविजनल रिजल्ट आया था, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद यहाँ पर 1 to 5 वालों का भी फाइनल रिजल्ट आ गया है। यहाँ पर कितने अभ्यर्थी सफल हुए हैं उनके बारे में थोड़ा बात करेंगे। वैसे थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि 11,000 कुल पद था 1 to 5 वालों के लिए, और इनमें जो सफल अभ्यर्थी हुए हैं 4,817, यानी कि इसमें भी आधा से ज़्यादा सीट खाली ही रह गया है। अब इसमें बोलेंगे बहुत ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे इनमें तो कैंडिडेट का ही गलती है। भाई कैंडिडेट का गलती कहाँ से है? मतलब कैंडिडेट क्या पास नहीं हो पाए थे क्या, या फिर उनको पास होने के लिए नहीं दिया गया सरकार के द्वारा? सरकार का देने का तो मंशा भी होना चाहिए ना कि हमें कुल सीटों को भरना है। अगर उनका मंशा ही ये रहेगा कि हमें कुल सीटों को भरना ही नहीं है, कम से कम सीटों को भरना है, तो फिर अभ्यर्थी तो वैसे भी पास नहीं होने वाले हैं। एग्जाम 1 to 5 वालों का दे रहे हैं और क्वेश्चन पूछा जा रहा है ग्रेजुएशन लेवल तक का। क्या हम वहाँ पे ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं क्या, या फिर हम वहाँ पे इंटर वालों को पढ़ाने जा रहे हैं? पढ़ाने 1 to 5 वालों को जा रहे हैं, तो आप 1 to 5 लेवल का क्वेश्चन ना पूछेंगे। तो सरकार यहाँ पे क्या करी, क्वेश्चन को हार्ड कर दिया। और यहाँ पे यार 2016 में जेटेड वालों को यहाँ पर मौका दिया जा रहा है। तो भाई इतना साल का गैप वगैरह हो गया था, तो उनका पढ़ाई लिखाई उस प्रकार से नहीं होता है। क्वेश्चन को यहाँ पर इजी बनाना था, लेकिन ये सरकार ने नहीं किया। सरकार ने क्वेश्चन को टफ बनाया, जिनकी वजह से यहाँ पर बहुत कम ही अभ्यर्थी सफल हो पाए हैं। आधा से ज़्यादा सीट यहाँ पर खाली रह गया है। और देखो यहाँ पर सरकार को एक चीज़ समझना चाहिए कि बहुत सारे लोगों का ये अंतिम अटैम्प्ट था, मतलब लास्ट अटैम्प्ट था। इनके बाद उनको मौका नहीं मिलने वाला था। बहुत से मैं पर्सनली लोगों को जानता हूँ जिनका ये अंतिम अटैम्प्ट था और वो इस एग्ज़ाम में सफल नहीं हो पाए, तो वो निराश वगैरह हो गए हैं कि अब हमें दोबारा मौका नहीं मिलने वाला है और अब हम नौकरी ले भी नहीं पाएंगे झारखंड में, और दूसरे स्टेट में कर क्या ही बोलना जब अपने स्टेट वाला ही नहीं दे रहा है। तो सरकार उसके बारे में कभी ध्यान ही नहीं दिया कि बहुत से लोगों का ये अंतिम अटैम्प्ट है। उनका उम्र यार 40-42 साल हो रखा है, और अगर इस बार वो नहीं ले पाएंगे तो फिर उनको दोबारा नौकरी में आने का मौका नहीं मिलेगा। तो उनको देखकर यहाँ पर सरकार को क्वेश्चन वगैरह बनाना चाहिए, या फिर जो भी रूल्स वगैरह होता है उनके अनुसार बनाना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर नौकरी पा सके। लेकिन सरकार ने ये काम नहीं किया, तो सरकार इस एग्ज़ाम को लेने में पूरी तरह से असफल हो गया है। या तो यूँ कह दो ना कि सरकार इस नौकरी को देने में, जो 2023 वाला वैकेंसी था झारखंड टीचर वाला 1 to 5 और 6 to 8, इनमें जो भी वैकेंसी वगैरह था उनको देने में यहाँ पर पूरी तरह से असफल हो गई है, और इनके लिए सिर्फ और सिर्फ सरकार जिम्मेवार है। अब आप लोग क्या बोलेंगे हमें नहीं पता। आप लोग बोलेंगे कि नहीं अभ्यर्थी का ही गलती है, कैंडिडेट का गलती है, वो सफल नहीं हो पाए, तो इनमें सरकार का क्या गलती है? भाई सरकार पास ही तो नहीं होना देना चाहती है ना। अगर सरकार चाहती तो ज़रूर ये पूरा का पूरा सीट भरता। ऊपर से सीटेट वालों को तो पहले ही बाहर निकाल दिया था। अगर सीटेट वालों को इंक्लूड करता तो सीट ऐसे भी भर जाता, लेकिन इंक्लूड नहीं किया। और इंक्लूड अगर नहीं किया सीटेट वालों को, तो जेटेट का एग्ज़ाम भी तो नहीं लिया था। आप जेटेट का एग्ज़ाम ले लेते, उनके बाद ये वाला निकालते वैकेंसी, वो भी सरकार ने काम नहीं करा। तो सरकार यहाँ पर बस बहाना बनाना चाहती है, और बहुत से लोग होते हैं जो सरकार को सपोर्ट करते हैं। बहरहाल जिनको सपोर्ट करना है वो करो, लेकिन मैं तो आलोचना ही करता रहूँगा। बहरहाल चलिए यहाँ पर डिटेल में बात करते हैं। अभी जो रिजल्ट वगैरह आया हुआ है, और 2-3 दिन पहले ही मैंने 6 to 8 के बारे में डिटेल में बात करा हुआ था कि कितना अभ्यर्थी सफल वगैरह हुए हैं, कुल कितने सीटें था, या फिर कुल कितना पद वगैरह खाली हो गया था। थोड़ा उनके बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले 1 to 5 वालों का देख लेते हैं। देखो 1 to 5 वालों में कुल 11,000 पद था, और 11,000 पद में से टोटल जो आपका क्वालिफाई करे थे एग्ज़ाम्स को 7,151, यानी कि लगभग 4,000 स्टूडेंट अभ्यर्थी ऐसे थे जो कि एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई भी नहीं कर पाए थे। जो कि इससे पहले प्रोविजनल रिजल्ट आया, तो उसमें पता चलता है कितने अभ्यर्थी क्वालिफाई कर पाए हैं। और उनके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद जो फाइनल रिजल्ट बना, इनमें जो सफल अभ्यर्थी हुए हैं 4,817, यानी कि मिला जुला के 6,183 पद खाली रह गया है भाई 1 to 5 वालों में। आप समझ सकते हैं कि 4817, मतलब 5,000, चलो इनको कर लेते हैं राउंड ऑफ में, 5,000 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, लेकिन इससे ज़्यादा पद 6,000 तो खाली रह गया है 1 to 5 वालों में। अब बताओ 11,000 मात्र सीटें हैं, और आधा से ज़्यादा सीट यहाँ पर खाली रह जा रहा है। तो क्या झारखंड में 11,000 ऐसे अभ्यर्थी नहीं है क्या जो कि इस वैकेंसी को ले सके, इस नौकरी को पा सके? ज़रूर है भाई। अभ्यर्थी तो अच्छे से अच्छे अभ्यर्थी है, लेकिन सरकार देना चाहे तब तो। अब सरकार ग्रेजुएशन लेवल तक क्वेश्चन पूछ दे, PhD का क्वेश्चन पूछ दे, तो कहाँ से अभ्यर्थी सफल होंगे भाई? नहीं हो पाएंगे ना फिर। तो ये सरकार की गलती है, स्टूडेंट की गलती नहीं है। और ऊपर से इतने दिनों का गैप हो रखा था उन सभी का। 2016 में पास थे, तो 8-9 साल का गैप था। पढ़ाई लिखाई उस प्रकार से नहीं हो पाता है। तो क्वेश्चन को अगर ईजी बनाता तो ज़रूर यहाँ पर 11,000 जो सीट था 1 to 5 वालों का, वो सफल होते, पूरा का पूरा सीट भी यहाँ पर बनता। बहरहाल यहाँ पर सीट नहीं भरा है,
6000 लगभग सीट खाली रह गया है। तो ये एक सोचने वाली बात है। हम जितने भी स्टूडेंट हैं हम सभी को सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अभी करंट में एग्ज़ाम्स वगैरह देने वाले हैं, और जो इसमें बैठे थे वो तो पहले के थे, जो कि मतलब 15-16 के थे, वो लोग इसमें बैठे हुए हैं। तो अब तो उससे ज़्यादा परेशानी हम लोग को होने वाला है, क्योंकि आगे में हम लोग का एग्ज़ाम है। उन लोग का ये अंतिम अटैम्प्ट था, क्योंकि 40-42 साल उम्र ख़त्म हो गया उन लोगों का। अब वो लोग एग्ज़ाम में भी नहीं बैठने वाले हैं। अब यहाँ पे सरकार हो सकता है कि हम लोग के साथ भी ऐसा ही करे, क्योंकि सरकार हर एक साल वैकेंसी लेके आती नहीं है। सरकार को यहाँ पे क्या करना चाहिए कि प्रत्येक साल भाई आप वैकेंसी दो, चाहे आप 2000 सीटें ही दो, 4000 सीटें ही दो, 5000 सीटें ही दो, प्रत्येक साल वैकेंसी दो भाई। नहीं निकलेगा तो अगले साल अटैम्प्ट लेंगे, फिर अगले साल अटैम्प्ट लेंगे। इससे क्या होगा ना, मेरा पढ़ाई लिखाई कंटिन्यू रहेगा। और अगर प्रत्येक साल एग्ज़ाम से नहीं लेती है, इतने साल का गैप हो जाता है, तो पढ़ाई लिखाई बिल्कुल छूट जाता है, और इससे नुकसान हम स्टूडेंट को झेलना पड़ता है। ये चीज़ सरकार को सोचना पड़ेगा, और सरकार से ज़्यादा हम कैंडिडेट को सोचना पड़ेगा, हम जनता को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। इससे पहले मैंने 6 to 8 के बारे में बताया था, थोड़ा उनके बारे में भी बात कर ही लेते हैं। तो 6 to 8 में कुल सीटें था 15,000, और 15,000 में जो अभ्यर्थी सफल हुए थे तो वो आपका 5,775, और उनमें कितना पद खाली रह गया था, तो उनमें आपका 9,226 पद। भाई कहाँ 6,000 ही रख लेते हैं ना, 6,000 अभ्यर्थी सफल हुआ था 15,000 में, 6 to 8 वाले में, और उसमें खाली रह गया था तकरीबन 9,000 के आसपास। भाई आप समझ सकते हैं, मतलब कि आधा से कई ज़्यादा 6 to 8 वालों में खाली रह गया था। कुल यहाँ पे देखें ना, तो जो 2023 वाला वैकेंसी था, इसमें 26,000 कुल सीट था, मतलब 1 to 5 और 6 to 8 दोनों मिला के। 6 to 8 के लिए 15,000 था, तो इसमें 6,000 के आसपास अभ्यर्थी सफल हुए, और 1 to 5 में 11,000 था, तो इसमें जो अभ्यर्थी सफल हुए वो आपको बताया 4,817। मतलब दोनों को अगर मिला के देखें तो 26,001 पदों में जो अभ्यर्थी सफल हुए हैं वो 10,592 है, और खाली कितना रह गया है तो 15,409। 10,000 कितना 592 सफल हुए हैं, और 15,409 सीट खाली रह गया। भाई कुल पदों में आधा से ज़्यादा झारखंड में खाली ही रह जा रहा है। और यहाँ पे कुछ लोग या फिर सरकार बोलने आएंगे कि कैंडिडेट सफल नहीं हो पाए क्योंकि वो एग्ज़ाम से क्वालिफाई नहीं कर पाए, या फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनके पास नहीं था, तो उनमें भी कुछ स्टूडेंट वगैरह छटा गए हैं। सरकार तो ये अपना बोल के निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर सोचना पड़ेगा क्यों नहीं सफल हो पाए। क्या मतलब कैंडिडेट पढ़ते नहीं थे क्या? भाई पढ़ने दोगे तभी तो। अब एग्ज़ाम से लोगे 8-9 साल के बाद, तो कहाँ से अभ्यर्थी उस प्रकार से तैयारी कर पाएंगे? नहीं ना कर पाएंगे। अगर रेगुलर इंटरवल में एग्ज़ाम्स वगैरह हो रहा होता, इतने साल का गैप नहीं होता, तो इनसे कहीं ज़्यादा अच्छे रिजल्ट वगैरह देखने को मिलता, और सारे का सारे सीट भी भर जाता। भाई झारखंड में अगर बात करें ना, पूरे झारखंड में तो 6,000-7,000 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे कि एक शिक्षक स्कूल को चला रहा है, और सरकार यहाँ पे भरना ही नहीं चाह रहा है। सरकार बोलती है कि भाई झारखंड में तो शिक्षा भरा पड़ा है, यहाँ पे हर किसी को हायर लेवल का एजुकेशन वगैरह मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है भाई? एक जो लोअर लेवल में जो स्कूल वगैरह है वहाँ पे एक शिक्षक पूरे स्कूल को चला रहा है। अब आप ही सोच के बताओ कि वो एक शिक्षक बच्चे को पढ़ा पाएगा, या फिर जो आपका डॉक्यूमेंट्स वाला मतलब ऑफिस वर्क जो होता है उनको देखेगा। अगर एक शिक्षक है तो उनको दोनों देखना ना पड़ेगा, बच्चे को भी पढ़ाना है, ऑफिस वर्क भी देखना है, तो वो उस प्रकार से बच्चे को कभी नहीं पढ़ा पाएगा। तो कहाँ है शिक्षा भाई? शिक्षा तो तब होगा ना जब स्कूल में शिक्षक होंगे। अगर शिक्षक ही नहीं है तो शिक्षा कहाँ है? बच्चे को पढ़ाने वाला तो शिक्षक ही है ना। तो शिक्षक की भाई झारखंड के हर एक स्कूल में बहुत कमी है। ऐसे बहुत सारे स्कूल होंगे जहाँ पे कि मुश्किल से 2 टीचर होंगे, 3 टीचर होंगे। भाई हाई स्कूल में भी देखोगे ना तो 2-3 टीचर है, जबकि हाई स्कूल में आपका क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक होता है। मुश्किल से मतलब 2-4-5 टीचर वहाँ पे हैं, जबकि उनको आवश्यकता कितने की है? अगर 10 क्लास भी लेके चलते हैं, हर एक क्लास में एक सेक्शन भी लेके चलते हैं, तो कम से कम उनको 10 टीचर चाहिए, प्लस जो ऑफिस वर्क प्रिंसिपल वगैरह हो गया, मतलब 11-12 टीचर चाहिए। लेकिन झारखंड का एक भी ऐसा स्कूल नहीं होगा जहाँ पे कि सारे टीचर फुल होंगे। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। अन्यथा अगर किसी को इसके बारे में जानकारी है तो वो हमें बताए कि कोई ऐसा स्कूल जहाँ पे कि पूरा का पूरा जितना भी टीचर की आवश्यकता है वो फुल है। नहीं होगा भाई, हो ही नहीं सकता है ना। खाली रहना ही रहना है। सरकार चाहता ही नहीं है ना कि हम उनको भरें। अगर सरकार चाहती तो ये वाला नौबत कभी नहीं आता भाई, कभी नहीं आता। तो यहाँ पर सोचना पड़ेगा और सरकार से सवाल वगैरह भी करना पड़ेगा। बहरहाल सारे डिटेल तो आपको बता ही दिए। और हम गोड्डा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो अगर गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में देखें तो अभी जो इंटरमीडिएट वाला जो आया, मतलब 1 to 5 वालों का जो आया, इनमें अगर बात करें तो गैर पारा शिक्षक जो सफल हुए हैं तो वो 120,
और जो पारा शिक्षक सफल हुए 1 to 5 वालों में वो 83, यानी कि अगर दोनों को जोड़ दें गैर पारा शिक्षक और पारा शिक्षक तो कितना हो जाएंगे 80-20 मतलब कि 203। गोड्डा जिला में 203 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि सफल हुए 1 to 5 वालों में, और 6 to 8 वालों का तो पता नहीं है, मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज पहले डाटा इनका दिया हुआ था। और अगर थोड़े से बात कर लें तो 6 to 8 वालों में जो विज्ञान गणित विषय है उनमें कितने अभ्यर्थी सफल हुए थे तो 1683, जबकि उनका सीट कितना था 5008 था। और भाषा वाले की बात करें वो भी 6 to 8 में ही, उनमें कितना अभ्यर्थी सफल हुए थे तो 1059 सफल हुए थे, और खाली रह गया था तकरीबन 4000। भाई सामाजिक विज्ञान में अगर बात करें 6 to 8 वालों में तो उनमें जो अभ्यर्थी सफल हुए थे 3033 हुए थे, मतलब सबसे ज़्यादा विद्यार्थी इसी में सफल हुए थे, और इनमें भी खाली रह गया था तकरीबन 2000 के आसपास। तो भाई ये रहा है, मतलब हर एक जगह ना आधा से ज़्यादा सीट खाली रहा है, और सरकार बोलती है कि यहाँ पर मेरा कोई गलती ही नहीं है। मतलब हर एक जगह जो है ना वो अभ्यर्थी का ही गलती है, कैंडिडेट का ही गलती है, सरकार की कोई गलती ही नहीं है। तो आप लोग क्या बोलना चाहते हैं इसके बारे में, आप लोग ही बताइए भाई। हम क्या ही बोले, हम तो देखो भाई हर एक जगह ना सरकार को जिम्मेवार मानेंगे। अगर इतना ज़्यादा सीट खाली रहा है तो उनके लिए भी सरकार ही जिम्मेवार है, कैंडिडेट कतई जिम्मेवार नहीं है। अगर रेगुलर इंटरवल में एग्जाम्स वगैरह हो रहा होता तो इतना सीट कभी खाली नहीं रहता, और अगर सरकार इसको भरना भी चाहती तो अभी भी भर सकती थी, क्वेश्चन को ईजी बना के। क्वेश्चन को ईजी बनाता, नॉर्मलाइजेशन जो किया गया था उनको नहीं करती, साथ ही साथ जो क्वालिफाइंग पेपर्स हो रहे थे, जितने भी पेपर्स हो रहे थे इस एग्ज़ाम्स वगैरह में, सबको थोड़ा इजी बनाना था, कट ऑफ को थोड़ा नीचे रखना था, तो ज़्यादा यहाँ पर संख्या में कैंडिडेट्स पास हो पाते, क्वालिफाई कर पाते, और यहाँ पर टोटल जितना सीट था 26,001 सीट वो सारे भर भी जाता। लेकिन सरकार को देना ही नहीं था एक्चुअल में टोटल सीटों पर, तो वो चाह रहा था कि कम से कम सीटों पर देना है, तो वो सरकार सफल भी हो गए हैं कम से कम सीटों पर देने में। लेकिन नुकसान हम स्टूडेंट को हुआ है, हम जनता को हुआ है, और इसके बारे में आप लोग भी थोड़ा सोचिए क्या करना है नहीं करना है। बहरहाल चलो अब इसके बारे में मैं क्या ही बोलूँ, यहीं पर ख़त्म करता हूँ। चलो फिर, थैंक यू।